डीपी की न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। समय बताने के लिए हम सभी घड़ी का उपयोग करते हैं। हर घर में घड़ी होती है। आजकल तो लोग अपने मोबाइल से भी समय देख लेते हैं, लेकिन आज भी गांव में घड़ी देखने के लिए लोग दीवार की तरफ ही देखते हैं। जिस घर में घड़ी नहीं होती, लोगों को बहुत अटपटा सा लगता है। समय तो आप सभी ने देखा होगा और आप देखते भी हैं। आपकी घड़ी सीधी चलती होगी, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां के लोगों की घड़ी उल्टी चलती है। जी हाँ, ये हमारे यहाँ के ही लोग हैं। समाज से दूर इनका एक अलग ही समाज है। हम जिस घड़ी की बात कर रहे हैं वो महानगरों के नहीं बल्कि जंगली इलाकों में पाई जाती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ के लोगों को हम आदिवासी कहते हैं। समय बताने वाली घड़ी की सुई भले ही बाएं से दाएं की ओर घूमती हो, पर छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित आदिवासी शक्तिपीठ से जुड़े गौड़ आदिवासी परिवारों की घड़ी उल्टी यानी कि दाएं से बाएं की ओर चलती है, जिससे इन्होंने घड़ी का इस्तेमाल शुरू किया है। यह सिलसिला तभी से चला आ रहा है जब से ये दुनिया बसी है और ये दुनिया की उल्टी दिशा में चलती है। तो चलिए आपको इसके आगे की कहानी बताते हैं कि कब से इस घड़ी की शुरुआत हुई और क्या है इसका सच। दरअसल इस इलाके में रहने वाले गौड़ आदिवासी परिवार शुरू से ही उल्टी घड़ी यानी कि दाएं से बाएं और चलने वाली घड़ी का उपयोग करते हैं। ये लोग इसे गोंडवाना टाइम कहते हैं। ये लोग इसे गोंडवाना टाइम्स कहते हैं। गौरतलब है कि धरती की शुरुआत में गोंडवाना लैंड पृथ्वी के एक हिस्से का नाम था, जो कि कालांतर के एशिया कहलाता था। ये आदिवासी आज तक ऐसी ही एंटी क्लॉकवाइज घड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौड़ कबीले ने इस आदिवासी परिवार का कहना है कि केवल उनकी घड़ी ही प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए हुए है। यह घड़ी कुदरत के अनुसार ही चलती है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क तो ये भी है कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा भी दाएं से बाएं की ओर है और यही वजह है कि गोंडवाना काल में घड़ी की सुई ऐसी ही घूमती है। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और तारे जैसे समस्त खगोलीय पिंड और नक्षत्र भी इसी दिशा में घूमते हैं। ऐसे में केवल यही सही समय रूप है। आम घड़ी के मुकाबले इनकी घड़ी हमारे लिए उल्टी घूमती है, लेकिन ये लोग इसका सही अर्थ समझते हैं। इनका कहना है कि पृथ्वी भी दाएं से बाएं की ओर घूमती है। चंद्रमा, सूर्य और तारे भी उसी दिशा में अंतरिक्ष की सैर कर रहे हैं। जल स्रोत में पड़ने वाले भंवर हो या फिर किसी पेड़ के तले से लिपटी बेल, उन सभी की दिशा यही होती है। इतना ही नहीं, शादी के समय फेरे लेते समय भी अग्नि के समक्ष दुल्हा दुल्हन के साथ फेरे भी दाहिने से बाहिनी ओर घूमकर पूरे किए जाते हैं। ऐसे में अगर हमारी घड़ी भी इसी दिशा में घूमती है तो तर्ज ही क्या है। बात तो सही है। इस तरीके से हमारी ही घड़ी उल्टी दिशा में घूम रही है और ये लोग फिर इस बारे में सही है। इस समुदाय का मानना है कि वे कुदरत की अवहेलना करके खतरा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि जलाशय में भंवर हो या फिर पेड़ पर लटकती हुई बेल हो या फिर शादी के लिए गए 7 फेरे हो, सभी दाहिने से बाहिने की ओर लिए जाते हैं। ऐसे में यह कबीला कुदरत के नियमों की पालना करते हुए सदियों से इसी तरीके की उल्टी घड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कि हम ही समय की धारा के विपरीत चलने की गुस्ताखी कर रहे हों।